हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ मिनरल्स। ओके, सो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को मिनरल्स की मीनिंग और उसके क्या यूज़ होते हैं वो समझाऊंगी। ठीक है। सो अगर मैं आप लोगों को यहाँ नोट्स के थ्रू समझाऊं तो मिनरल्स जो हैं उसी के बारे में हम आज पहले डिस्कस करेंगे। तो मिनरल्स को हिंदी में हम बोलते हैं खनिज। ठीक है। तो जो आप लोगों को ये वर्ड सुन के थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है वो खनिज सुन के और नहीं आ रहा होगा। ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे लाइफ का एक इनडिस्पेंसेबल पार्ट है। इनडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम अपने लाइफ से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी मीनिंग को जानने से पहले मैं आपको इसकी यूज़ समझा दूं तो आप लोग को शायद मिनरल्स समझ में आ जाए। तो जो आपके मिनरल्स होते हैं वो टूथपेस्ट में पाए जाते हैं, जो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के यूज़ करते हैं। तो टूथपेस्ट जो होता है बच्चों, उसमें सिलिका, ठीक है, और लाइमस्टोन और फोस्फेट, ये कुछ मिनरल्स जो हैं, और भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जो आप अर्ली मॉर्निंग यूज़ करते हैं टूथपेस्ट उसमें। ठीक है। तो ये पहला यूज़ है आपका मिनरल्स का। दूसरा, जो मिनरल्स होते हैं वो ऑल्सो हमारे जो बॉडी है ना, उसमें भी इसकी नीड होती है, उसकी भी रिक्वायरमेंट जो है हमारे बॉडी में होती है। तो दे आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी। ठीक है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और तीसरा है कि जो मिनरल्स हैं वो बेसिस हैं सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। होप सो आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और तो ये है आपके यूज़ जो मिनरल्स के होते हैं। बट अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मिनरल्स देन क्या होते हैं। मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया कि जैसे टूथपेस्ट हो गया और हमारे बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है, और ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। तो अगर मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक पिन से लेकर, ठीक है, पिन से लेकर जो आपके शिप होती है, यस शिप, तो आपके एनसीईआरटी बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पिन से लेकर शिप तक जो भी चीज़ें हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें, वो सब किससे बनी हुई हैं? मिनरल्स से बनी हुई हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक डेफिनेशन भी आपको लर्न करने की बहुत ज़रूरत है, जो है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या होता है बच्चों? होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला। ठीक है। क्या होता है? एक जैसा दिखने वाला सब्सटेंस। अ होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विथ अ डिफाइनेबल। डिफाइनेबल का मतलब होता है जिसको हम डिफाइन कर सकें। ठीक है। डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, ये आपका एक डेफिनेशन है जो आपको लर्न करना है। तो मिनरल्स क्या होता है? अ होमोजीनियस नेचुरली, खुद से ऑकर होने वाला सब्सटेंस जिसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स वो सॉलिड है, लिक्विड है, कैसा है, जो हम बता सकें। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको और समझना है तो यहाँ पे एक वर्ड होता है, वो होता है रॉक्स। ठीक है बच्चों। तो जो रॉक्स होता है वो कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है? मिनरल्स का। समझ में आ गया? जैसे अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा और एलेबोरेट करके, तो जो रॉक्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पे दो तरह के रॉक्स ड्रॉ कर दूं मान लो, ठीक है, तो कुछ रॉक्स होते हैं वो आपके सिंगल मिनरल्स से बने होते हैं। सिंगल मिनरल्स मीन्स एग्जाम्पल ले लो आप, लाइमस्टोन। जैसे लाइमस्टोन से ये मिनरल बना हुआ है। और कुछ रॉक्स होते हैं जो सेवरल मिनरल्स पाए जाते हैं जिसमें। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ रॉक्स में एक ही मिनरल्स पाया जाए, ऐसा भी हो सकता है, और कुछ रॉक्स में जो है सेवरल मिनरल्स पाए जाएं,
ऐसा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उनके फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन पे, जिसके टर्न क्या होता है वो डिफरेंट जो रॉक्स होते हैं या जो मिनरल्स होते हैं उसके कलर और उसकी जो हार्डनेस है उसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से जो है मिनरल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। तो ये है आपका मिनरल्स के बारे में सिंपल सा नॉलेज जो मुझे देना था। दूसरी बात जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो है जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट्स के बारे में, ठीक है। तो ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो जो आपके जियोग्राफर्स होते हैं वो भी स्टडी करते हैं किसके बारे में, मिनरल्स के बारे में। दोनों ही जो जियोग्राफर है और जो जियोलॉजिस्ट है दोनों ही मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन जियोग्राफर्स जो हैं वो मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं एज अ पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, मीन्स वो पूरे अर्थ्स क्रस्ट के बारे में स्टडी करते हैं और मिनरल्स उसका एक क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है। और जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं अबाउट किसके बारे में स्टडी करते हैं, मिनरल्स के बारे में, जो मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन वो केवल मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं। मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं मीन्स उसका कैसे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, उसका क्या एज है, और मैं लिखूं तो उसके क्या क्या कंपोजिशन है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। होप सो आप लोगों को जियोग्राफर और जियोलॉजिस्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये होता है कि जो अर्थ क्रस्ट के एक पार्ट मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं वो जियोग्राफर्स होते हैं, और जो स्टडी करते हैं मिनरल्स के ही बारे में केवल, उसकी फॉर्मेशन, उसकी एज, उसकी कंपोजिशन के बारे में, तो उसे हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। होप सो आप लोगों को इसकी यूज़ और जो आपका रॉक्स के बारे में एज वेल एज जियोग्राफर और जियोलॉजिस्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे मिनरल्स एज वेल एज यूज़ के बारे में मिनरल्स का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, और मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगी कि जो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि टूथपेस्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो टूथपेस्ट जो है, ठीक है, तो जो आपकी दांतों में जो कैविटीज़ लग जाते हैं, कैविटीज़ आपको पता होगा क्या होता है, तो वो कैविटीज़ जो हैं उनको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक मिनरल होता है, वो होता है फ्लोराइड, ठीक है। फ्लोराइड आप लोगों ने सुना होगा। तो फ्लोराइड जो है इट इज़ यूज टू रिड्यूस द कैविटीज़, है ना। वो किस मिनरल से आता है, फ्लोराइड, फ्लोराइड नाम का एक मिनरल होता है, उससे आता है, समझ में आ गया। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो टूथपेस्ट में एक स्पार्कल पाया जाता है, आपने देखा होगा कुछ टूथपेस्ट में स्पार्कल होता है, वो होता है आपका मैका की वजह से, ठीक है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और जो आपके टूथपेस्ट होता है उसकी जो ट्यूब होती है, समझ में आ रहा है, ट्यूब जो होता है उसमें भी वो किससे बना होता है, वो आपके प्लास्टिक से बना होता है। जो उसकी प्लास्टिक होती है, उसके ट्यूब की जो प्लास्टिक होती है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाहती हूँ। जो भी आपका टूथपेस्ट होता है उसकी जो प्लास्टिक है वो किससे बनी होती है, वो पेट्रोलियम से बनी होती है, ठीक है। तो ये आपके टूथपेस्ट के बारे में नॉलेज है जो 1 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है, ठीक है। और जो हमारा लाइफ प्रोसेस है वो मिनरल्स के बिना ऑकर नहीं हो सकता है, ठीक है। और हमारे मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स हमारी बॉडी में टोटल कितना चाहिए, मिनरल्स का 0.3%, ये भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी मिनरल्स इनटेक है हमारा वो केवल 0.3% है हमारे, मतलब टोटल इनटेक का, टोटल इनटेक जो न्यूट्रिएंट्स का होता है वो, ठीक है। तो ये मिनरल्स के बारे में बेटा नॉलेज था। इसके साथ साथ मैं आज आप लोगों को इसकी क्लासिफिकेशंस भी बता देती हूँ। तो जो मिनरल्स है आपका वो 3 पार्ट्स में क्लासीफाई है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। और जो आपका मेटेलिक मिनरल्स है वो 3 तरह के होते हैं, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस। और नॉन मेटेलिक के एग्जाम्पल्स आप लोग देख रहे होंगे और एनर्जी मिनरल्स के भी एग्जाम्पल्स आप लोग देख रहे होंगे। इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बिफोर दैट
आप लोग जो आप उस लेक्चर में मिलने से पहले मुझसे जब मिलेंगे तो आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हम मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स भी पढ़ेंगे। लेक्चर जो है ये आज बहुत बड़ा हो गया है, अदरवाइज़ मेरे पास बच्चों नोट्स बिल्कुल रेडी हैं। मुझे सिर्फ इसके बारे में आपको बताना था। जितने भी आपके मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जहाँ भी आपको डाउट है मैं बिल्कुल उसे क्लियर करने की कोशिश करूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच।